नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आदिवासी, दलित और पिछड़ों के कल्याण के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करना सरकार का संकल्प है। सरकार के 3 साल पूरे होने पर सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। सीएम ने कहा है कि कोरोना के कारण सरकार के 2 साल प्रभावित हुए। सरकार 3 साल तो पूरे जरूर की, मगर इन 3 साल में सरकार का जो गोल्डन पीरियड था वो कोरोना की वजह से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। अगर वो भी वक्त हमारे साथ काम करने का अवसर देता तो शायद जो जितनी चीजें आप लोगों ने देखी उन सब में और भी चीजें जुड़ती हुई आपको नजर आती। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नए साल में एक बार फिर कोरोना दस्तक दे रहा है। राज्य में सुखाड़ की मार पड़ी है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी राज्यवासियों के हित में काम हुए। चुनौतियों से सरकार हतोत्साहित नहीं है, वादों को पूरा किया जा रहा है। फिर से अभी नए साल में कोरोना का फिर से दस्तक देना भी एक हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। इसके साथ साथ सुखाड़ की भी मार हमें पड़ी है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में और ऐसे चुनौती भरा वक्त में सरकार को बिल्कुल राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को अपने ध्यान में रखकर काम करना, मुझे नहीं लगता है कि 20 वर्षों में इतना चुनौती भरा वक्त किसी सरकार को मिला होगा। फिर भी हम इनसे ना हतोत्साहित हुए, ना हमारे लक्ष्य से डगमगाए, ना हम लक्ष्य से डगमगाए, ना हमारा इस राज्य के प्रति लोगों को की गई वादों को हम लोगों ने भूला। सरकार के 3 साल पूरे हुए, लेकिन कोरोना के कारण 2 साल प्रभावित हुए। ऐसे में सिर्फ 1 साल में सरकार ने न सिर्फ वादे पूरे किए, योजनाएं लागू की, बल्कि राज्य के अनसुलझे सवालों को भी सुलझाने का प्रयास किया। एक एक कर हर योजनाओं को तो हम लोगों ने सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने का हर प्रयास तो किया ही, लेकिन साथ साथ में जो राज्य अलग होने के बाद से आज तक जो राज्य के अंदर कई ऐसे सवाल उलझे हुए थे, उनको भी सुलझाने का काम किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि किसान, मजदूर, बुजुर्ग और बेरोजगारों पर सरकार का ध्यान है, उनके हित में काम हो रहे हैं। राज्य के गांव, किसान, मजदूर, बेरोजगार, महिला, पुरुष, बूढ़े, बुजुर्ग
वो तो देखना सरकार का दायित्व है। उसके साथ साथ सरकार का यह भी दायित्व है कि सरकार के अंदर कार्य कर रहे कर्मचारियों का भी और व्यवस्था का भी ध्यान रखे। सीएम ने कहा है कि अधिकारियों की कार्यशैली पर बदलाव आया है। 20 साल में पहली बार राज करवट ले रहा है। झारखंड को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना सरकार का संकल्प है। आज सरकार की व्यवस्थाओं से लेकर सरकार की योजनाओं तक बड़ी तेजी से कार्यपालिका के कार्यशैली में आपको बदलाव दिखेगा काम करते हुए। जो 20 सालों में पदाधिकारी ऑफिस में कमरे में बैठ के काम करते थे, गांव-गांव में लोगों की समस्या जुटाने में लगे हैं। एक नई कहा जाए कि 20 साल में मुझे लगता है कि पहली बार ये राज्य करवट ले रहा है। अचेत स्थिति से ये बाहर निकल रहा है और इसे हर संभव हमारा प्रयास है इसको अपने पैरों पर खड़ा करें और देश के अग्रणी राज्यों के पायदान में ले जाके खड़ा करें। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि राज्य में जो योजनाएं चलाई जा रही है उससे आने वाले दिनों में झारखंड की छवि बदलेगी। आज कई ऐसे चीजें हैं जो आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि उन सब दिशा से, उन सब योजना से, उन सब राह से आने वाले भविष्य में इस राज्य की एक अलग छवि बन के उभरेगी और इस राज्य को और इस राज्य के लोग अपने हुनर, अपनी दक्षता, अपने काबिलियत के बल पर, अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगे और सरकार हर वो बेहतर रास्ते और हर वो बेहतर व्यवस्था उनको उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पित है, जिससे राज्य के युवा, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, सब लोग को आगे बढ़ने का और काम करने का एक खुला और सुरक्षित वातावरण को और रास्ते मिलेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के हर वर्ग के हक को सुरक्षित रखने की कोशिश में सरकार जुटी है। पूरी स्थानीय नीति और नियोजन नीति लाने का जो विषय सिर्फ छोटा सा था, बहुत बड़ा विषय नहीं था। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये 2016 का एक आप ही के साथियों का ये है। 2016 की एक नीति निकली थी शिक्षक बहाली की पूर्व के सरकार ने, जिसमें सामान्य कोटे में लगभग 75% लोग बाहर से आ गए। यहां एसटी, एससी, ओबीसी, पिछड़ा सभी कवर्ड हैं अपने अपने सुरक्षा घेरे में। मात्र 40% के गैप में, जहां से सामान्य के रास्ते से चूंकि
एक स्टेडियम में 10 दरवाजे हैं, तो 9 दरवाजे तो सुरक्षित हैं। एक दरवाजा है जहां से गोलमाल होने का संभावना है। हमें वहां एक मजबूत प्रहरी लगाने की हमारी मंशा थी। लोग कहते हैं मैं हेमंत सोरेन बाहरी भीतरी का राजनीति करता है, आदिवासियों का राजनीति करता है, तो ये आदिवासी का राजनीति का नमूना नहीं है। मैं यहाँ के हर वर्ग की हक अधिकार सुरक्षित रखने का, और ये हर राज्य के सरकार की जिम्मेवारी भी है। हाईकोर्ट द्वारा नियोजन नीति को निरस्त करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले को लेकर कानूनी आकलन किया जा रहा है। कैसे न्यायालय में इसको चुनौती दी गई, किन लोगों ने दिया, क्या षड्यंत्र था इसके पीछे, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। इस पर बहुत बातें हो गई। अब चूंकि कोर्ट ने निरस्त कर दिया, उसका कानूनी आकलन भी हम करेंगे। रोजगार को लेकर हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा है कि सेना और रेलवे में नौकरियों की हालात क्या है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। सेना में लोग जाते थे, रेलवेज में जाते थे, बैंकों में जाते थे, ऐसे ऐसे कंपनियों में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान बड़े पैमाने में रिक्रूट होती थी। लेकिन आज वो सारी नौकरियों की क्या हालत है? हमारे देश के नीति निर्धारणों में जो नीति निर्धारण करते हैं हमारे विपक्ष के लोग, इनको बताना चाहिए। और उनके निर्णय से देश में क्या वातावरण पैदा हुआ, वो भी आप सब लोगों ने देखा। आखिर कब तक आप किसी को दबा के रख सकते हैं? एक्शन का रिएक्शन आज नहीं कल तो होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नौजवानों का भविष्य खराब न हो, इसकी चिंता है। नियुक्ति को लेकर वैकल्पिक रास्ते निकाले जाएंगे। एक चपरासी की नियुक्ति में ग्रेजुएट, पीएचडी होल्डर नौजवान फॉर्म भर रहा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। और ये क्यों हो रहा है, क्या सोची समझी तरीके से ये कराए जा रहे हैं, ये समझ से परे। लेकिन हम उनके निर्णय का आकलन करेंगे जो कोर्ट ने किया है। लेकिन साथ साथ में हमारे जो नौजवान हैं उनकी भविष्य खराब ना हो, इसको लेकर के भी हमारी चिंताएं हैं। और हमने उनको आश्वस्त भी किया है कि यह नियुक्ति होगी और कैसी होगी, कहां अब बिना स्थानीय नीति या बिना नियोजन नीति के साथ कम से कम या नहीं के बराबर बाहर से लोग आए, इसका क्या रास्ता होगा, इस पर हम लोग विचार करेंगे। बाकी तो जो आरक्षित कोटे के लोग हैं वो सुरक्षित हैं, उसके लिए आप नियोजन नीति लाएं ना लाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां राज्य के लोगों को ही मिले, ये धारणा होनी चाहिए। आप कई उदाहरण देखे होंगे, कई राज्य के, जैसे बिहार के लोग महाराष्ट्र जाते हैं तो वहां पीटे जाते हैं, झारखंड के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहां पीटे जाते हैं, वहां के लोग कहीं और जाते हैं तो वहां पीटे जाते हैं। कुछ चीजों के हक अधिकार कुछ
जगह की एक वाजिब मांग है, जहां पर वहां के स्थानीय वहां के मूल निवासियों को ही उसको होना चाहिए। ये एक लेमन कंसेप्ट, एक आम धारणा बनी होनी चाहिए। ये कोई संविधान, नियम, कानून की बात नहीं है, ये एक आम धारणा होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां बाहरी को मिले, ये गलत है। जब 3rd 4th ग्रेड में भी इस राज्य से बाहर के लोग आने लगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का और क्या हो सकता है। और ये कुछ चीजें हैं जो एक मानवता ये के साथ भी सोच के आदमी चलता है, लेकिन शायद इनको लगता है कि कानून के दरवाजे खटखटाएंगे या कानून के अंदर रहेंगे। आज कानून में गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों का सुनने वाला कौन? कितने जजेस हैं आदिवासी, दलित, पिछड़ा? हमको बता दीजिए। और ये भी बता दीजिए कि जेल में कितना आदिवासी, दलित, पिछड़ा है। आज ये लोग संविधान में शक्तियां उनको दी गई है, उसको संरक्षित की गई है, उसके बावजूद ये नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को सदन से पारित कराया गया है। अब सुरक्षा कवच के लिए उसे 9वीं अनुसूची में डालने की कोशिश है। जो बिल हमने पास किया था, इस बिल को हम लोगों ने 9वीं अनुसूची में डालने का क्यों कहा? वो इसीलिए कि ऐसे खुराफात लोग फिर कोर्ट में जाकर के इसको चुनौती ना दे पाए। इस पर और सुरक्षा कवच हम लगा पाए, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था। क्योंकि ये लोग तो बौद्धिक मारक क्षमता में बहुत आगे हैं, तो चलते हैं उस तरीके से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहली बार खेल नीति बनने से खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति मिल रही है, खेल के मैदान तैयार हो रहे हैं। पहली बार खेल नीति ऐसी बनी है जहां बच्चों को सीधी नियुक्ति मिल रही है। साथियों, पहली बार खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। पंचायत में खेल मैदान बन रहे हैं। कई स्टार्ट ऑफ के हॉकी के ग्राउंड तैयार हो चुके हैं। और आज आप देख रहे हैं देश के टीम में कैप्टन की भूमिका इस राज्य के बच्चे बच्चियां कर रही हैं। गुमनाम जिंदगी जीने वाले बच्चे अब एकदम खूबसूरत फूल की तरह खिलकर बाहर अब दिखाई देने लगे। सरकार हर प्रयास, जहां सरकार की नजर जाती है, अगर छूट भी जाए तो भी कहीं से कोई खबर आती है तो भी सरकार उसको संज्ञान लेकर के आगे बढ़ाने का काम करती है। बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त कराने के लिए माइक्रो लेवल पर होमवर्क किया गया था। सीएम ने कहा कि किसी दिन खुद बूढ़ा पहाड़ जाकर स्थिति का जायजा लूंगा। बूढ़ा पहाड़ के लिए हम लोगों ने कितनी माइक्रो लेवल में होमवर्क किया। आपको याद होगा कि मैं लोधफोल गया था बहुत पहले नेतरहाट अपने परिवार से, और वहीं पर है बूढ़ा पहाड़। और हमने वहां से ही, उस दिन से ही ये मैंने सोचा था कि नहीं, उस पहाड़ को फिर से हरा भरा करना है। आपको मालूम है वहां पर 20-20 साल के बाद, पहली बार 20 सालों के बाद लोग जाकर के अपनी दुकानें खोल रहे हैं।
20 वर्षों के बाद। और चूंकि वक्त का अभी ये नहीं था कि हमको समय नहीं मिलने की वजह से, नहीं तो मैं खुद किसी दिन बुढ़ा पहाड़ जाऊंगा। और हमने कहा हुआ है प्रशासन को, मैं कभी भी किसी भी दिन अचानक बुढ़ा पहाड़ जा सकता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नक्सलियों का मनोबल टूटकर बिखर गया है, अब इन्हें दोबारा जुड़ने नहीं देना है। उन्होंने नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील भी की है। ये कहा जा सकता है कि अब जो नक्सलियों का मनोबल था वो अब काफी हद तक टूटकर बिखर चुका है। अब बिखरे हुए चीज, कहीं ये टुकड़ा छोटा, कभी वहां टुकड़ा, छोटे छोटे चीजों में ये हुए हैं। अब इन्हें ये अब दोबारा जुड़े नहीं, ये हम लोगों का प्रयास है। और ये टुकड़े हैं, इनको भी अब बिल्कुल अब पूरा सरकार का पॉलिसी है, बिल्कुल आप मुख्यधारा में आए, स्वागत है। सम्मान के साथ सरकार आपके साथ पेश आएगी। और अब खून खराबा और इन सब का जगह राज्य में नहीं होना चाहिए। राज्य में महिला उत्पीड़न और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि महिलाओं का उत्पीड़न सिर्फ झारखंड के लिए नहीं बल्कि देश के लिए चिंता का विषय है। विधि व्यवस्था चौपट होती तो आप लोग सड़कों पर नहीं निकल पाते। विधि व्यवस्था खराब होने का मतलब ये होता है कोई सड़क पर चलने की स्थिति पे नहीं होता। मेरा ये समझ है, शायद मैं गलत हूं, कि सही हूं, ये आप लोग आकलन करें। क्या ऐसा कोई वातावरण कहीं जिले में या राज्य में है, कहीं किसी प्रखंड पंचायत में? तो आप हमें बताएं, संज्ञान में लेता हूं, मैं जरूर उस पर कार्रवाई करूंगा। कहीं कोई लोग चल नहीं पा रहा है, घर से निकल नहीं पा रहा है, ऐसा कोई जगह हो राज्य में, तो आप हमें जरूर संज्ञान में दें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और जहां तक महिला उत्पीड़न की बात है, ये एक बहुत विचित्र स्थिति है आज देश भर में। ये झारखंड में हो रही है तो मुझे भी सोचना चाहिए, निश्चित रूप से ये जिम्मेवारी है। लेकिन जो और भी राज्य में हो रहे हैं तो उस राज्य में भी ये बात विचारणीय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड और बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से हैं। उन्होंने जीएसटी कंपनसेशन के लिए 5 साल का पीरियड बढ़ाने की मांग की। हमने तो कहा है कि इस जीएसटी का जो 5 साल का ये पीरियड था, इसको और 5 साल के लिए बढ़ाया जाए। तो पहला ही झटका नुकसान वाला है। कई चीजें हैं, अब बिजली का बकाया सिर्फ झारखंड प्रदेश का ही है क्या? जरा आप लोग भी खोल के देख लें, कौन कौन राज्यों का बिजली का बकाया कितना कितना है। उनकी बिजली क्यों नहीं कटते, हमारी भी बिजली क्यों कट जाती है? तो कई सारी चीजें हैं, कई चीजें राजनीतिक नजर से भी लोग देखते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर हेमंत सोरेन ने सवाल उठाए। सीएम ने कहा केंद्रीय जांच एजेंसियां सिर्फ विपक्ष पर ज्यादा सक्रिय हैं। किसी एजेंसी का कन्विक्शन रेट कितना है? 0.5% और देश में सबसे अधिक सक्रिय हो, और भी वो भी विपक्षों के ऊपर। हाँ, जहां अरबों खरबों का घोटाला हो रहा है,
बड़े बड़े बैंकों का 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ लेकर के लोग विदेश चंपत हो जा रहे हैं। वहां तो कुछ अता पता नहीं, वो पैसे आएंगे कब आएंगे भगवान जाने। 15 लाख करोड़ रुपए कब आएंगे। और यहां चवन्नी अठन्नी ढूंढने में लोग लगे हुए। आज पता कर लीजिए, हमारे राज्य की अगर गतिविधि को देखें, मुझे लगता नहीं है कि 100-200 छापे से कम पड़े हों। पता नहीं, मुझे याद नहीं है क्या मिला। जरा बताइए इनको, कितने करोड़ों रुपया इन लोगों ने एकत्रित किया। हाँ, मिला जरूर कुछ पैसे कहीं कहीं, लेकिन पता चला कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे, सब छोड़ दिया। जैसे मिला वैसे चले गए। तो भाई, हम लोग गरीब गुरुआ मजदूर बेसहारा लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यापारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। एजेंसी है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो मुझे कोई गुरेज नहीं। आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से पूरे राज्य में घूमिए, लेकिन गलत तरीके से, गलत ये करके आप चीजों को करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो हमारा भी आपत्ति है इस विषय पर। वही चुनाव आयोग के लिफाफे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लिफाफा कहां अटक गया, ये कहना मुश्किल है। तो हम भी थक गए, भूल गए कि ऐसा भी कुछ था। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि महामहिम के पास आया हुआ पत्र, अब तो ये भी है कि पत्र आया है कि नहीं आया है, अब ये भी एक सस्पेंस कह सकते हैं। इसकी क्या सत्यता है एग्जैक्ट तो राजभवन ही बता सकता है। हमने पहले भी कहा, हमने तो हाथ जोड़कर उनसे आग्रह किया है, अगर गुनहगार हैं तो सजा दो, अगर गुनहगार नहीं है तो बिल्कुल हमें आशीर्वाद दो। लेकिन ये किस वजह से वर्तमान लिफाफा का कहानी जाके कहां अटक गया है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष को हर दिन सुबह लगता है कि सरकार गिर पड़ी और ढोल नगाड़ों के साथ नाच रहे हो। उनकी किश्ती प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भरोसे है। 5 साल की सरकार होती है बॉस, 5 दिन की नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से बात यह है कि इनको हर दिन लगता है 5 दिन की सरकार। सुबह उठते हैं तो इनको लगता है कि सरकार गिरी पड़ी है और हम नाच रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। बस यही सपना देखते हैं। कहां कहां से कौन कौन खबरें चलता है समझ। अब तो हम लोगों ने खबरों को भी बंद कर दिया पढ़ना। ऐसे ऐसे लोगों के सगुटे पढ़ने से अच्छा है कि चाचा चौधरी की कॉमिक्स लेके बैठ जाए और उसको पढ़ के थोड़ा आनंदित हो। आदिवासी रेजिमेंट पर सीएम ने कहा है कि पूर्वी क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री से आदिवासी रेजिमेंट के गठन की मांग की गई है ताकि आदिवासियों को सम्मान मिले। कि देश के इतिहास में आदिवासियों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो सभी राज्य में कई जगह देखिए आप, पंजाब रेजिमेंट हैं और बिहार रेजिमेंट है, बहुत अलग अलग ये है। तो मुझे लगता है कि आज इस समाज का भी जो इतिहास है वो इतिहास और मजबूती के साथ इन समाज को सम्मान मिले। इसके लिए हमने कहा कि बिहार आदिवासी रेजिमेंट देश में होना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों की जो पहचान है वो काफी संघर्षशील और संघर्षरत रहा है। तो ये इस क्षेत्र में तो काफी बेहतर अपना हुनर दिखा पाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के 3 साल पूरा होने पर जहां उपलब्धियां गिनाई,
वहीं विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया। उन्होंने दावा किया है कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल में आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को भी अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया है। न्यूज़ 9 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। सरकार की लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।